गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की, जो कि हमारी आगामी होने वाली परीक्षा पटवारी, वीडियो और उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड में गोरखा शासन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, गोरखों ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, गोरखों ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ये किया था ऑप्शन बी 1790 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1790 में हवलबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो गोरखों ने जो हवलबाग के युद्ध में जो पराजित किया था वो किया था चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद को, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो बात करते हैं सूबेदार शब्द की। तो सूबेदार शब्द इसे सुब्बा या सूबेदार बोला जाता है। होता ये था कि जो गोरखे लोग थे, इनका जो हेड था, जो इनका जो मेन शासक था, वो लोग निवास करता था नेपाल में। और कुमाऊं जैसे प्रांतों में, कुमाऊं जैसे क्षेत्रों में शासन व प्रशासन की देखरेख के लिए ये लोग नियुक्त करते थे सूबेदार या सुब्बा। तो इसी को चलते जो कुमाऊं में गोरखों के अधिकार के बाद जो प्रथम गोरखा सूबेदार नियुक्त किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन सी जोगामल शाहू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कब से कब तक रहा था? तो जो कुमाऊं में गोरखों का जो अधिकार रहा था वो रहा था 1790 से लेके 1815 तक, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा था? तो कुमाऊं पर गोरखों का जो अधिकार था वो रहा था ऑप्शन सी 25 वर्ष, 1790 से लेकर 1815 तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? तो कुमाऊं के जो दूसरे गोरखा सूबेदार थे, ये बनाया गया था ऑप्शन बी काजी नरशाही को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कठवा किसे कहा जाता था? अब बात करते हैं कठवा शब्द की। तो कठवा जो शब्द था ये गोरखाकालीन था, गोरखाकालीन शब्दावली का एक शब्द है। तो जो गोरखा लोग थे वो कठवा बोलते थे, वो बोलते थे ऑप्शन सी ब्राह्मण दासों को। तो गोरखा काल में जो ब्राह्मण दास थे उनको कठवा बोला जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में जो न्यायाधीश थे उन्हें बोला जाता था ऑप्शन ए विचारी। अगला क्वेश्चन, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? तो जो पेंशन प्राप्त जो अधिकारी थे उन्हें गोरखा काल में बोला जाता था ठाकुरिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था? तो जागरिया या जागचा बोला जाता था जो कार्यरत सैनिक थे, जो कार्यरत सैनिक थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो कार्यरत सैनिक थे उन्हें बोला जाता था जागरिया या जागचा, और जो पेंशन प्राप्त सैनिक थे, अधिकारी थे, उन्हें बोला जाता था ठाकुरिया। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दशाई या दशहरा किनका प्रिय त्यौहार है? तो दशाई या दशहरा जो है ये है गोरखाओं का प्रिय त्यौहार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दशाई या दशहरा यह जो है यह देवी शक्ति का त्यौहार है। इस दिन जो गोरखा लोग थे वो अपने हथियारों की पूजा करते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा गोरखा लोगों का जो प्रिय हथियार था वो था खुकरी। और जो खुकरी थी, खुकरी बनाने का जो क्षेत्र था, जो खुकरी जो बनती थी वो बनती थी गढ़ी क्षेत्र में, गढ़ी क्षेत्र में। और जो उसको बनाने के लिए जो कारीगर थे वो मुख्यतः कौन थे? नेवार जाति के लोग इसे बनाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, यह बिल्कुल ठीक है। शिल्पकर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। मंदिरों में दान भूमि को गूढ़ भूमि कहते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से हमें इसमें सभी ऑप्शन ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन
डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो नेपाल का जो समूचा साहित्य है ये मिलता है ऑप्शन बी नेवारी भाषा में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मंगल की रात अर्थात मंगलवार रात्रिकांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन सी नरशाही के समय, काजी नरशाही के समय यह घटना हुई थी, मंगलवार रात्रिकांड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जो कुशी नामक कर लगाया था, यह लगाया था ऑप्शन बी बमशा ने। अगला क्वेश्चन, किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मण के वे पैर पूज जाते हैं ना कि सिर? तो जो ये कथन था ऑप्शन ए अजब सिंह का। निम्न में से कौन सा गोरखा सूबेदार किसान हितैषी था? तो किसान हितैषी जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑप्शन बी हस्तदिल चौतरिया को। हस्तदिल चौतरिया को किसान हितैषी बोला जाता है और इन्हीं के समय में हरिद्वार दासों की बिक्री का महत्वपूर्ण केंद्र था, हस्तदिल चौतरिया के समय। अगला क्वेश्चन, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो जो गोरखा सूबेदार थे उनमें जो सर्वप्रथम जो लैंड सेटलमेंट जो करवाया था वो करवाया था प्रथम गोरखा सूबेदार ऑप्शन ए जोगामल शाह ने। जोगामल शाह ने प्रथम कुमा में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था। अगला क्वेश्चन, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना? तो रण बहादुर शाह के बाद नेपाल के जो शासक बने वो बने ऑप्शन सी विक्रम शाह। अगला क्वेश्चन, नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपाल एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह को। अगला क्वेश्चन, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रखा? तो ये रखा था अपना नाम ऑप्शन बी रण बहादुर शाह ने। रण बहादुर शाह ने अपना नाम साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। ठीक है, बढ़ते अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अंग्रेज व गोरखाओं के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो अंग्रेज व गोरखों के बीच गोरखपुर में जो युद्ध के कारण का जो प्रांत था वो था ऑप्शन ए गोरखपुर का बुटवल प्रांत। होता यह है कि जो गोरखे लोग होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरखपुर प्रांत के बुटवल क्षेत्र में उनके 200 ग्राम हड़प लेते हैं, जिसी के कारण अंग्रेजों गोरखों के बीच युद्ध का कारण वो बनता है। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।